नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आखिर कौन है इन बच्चों का बाप, चैप्टर 2 का भाग नंबर 4। पिछले पार्ट में आपने देखा कि अनिका कुणाल को डिवोर्स देने के लिए मनाली गई थी और कुणाल उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे आया था, लेकिन कुणाल अनिका को नहीं पहचान पाया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़े भाग नंबर 4। कुणाल यह सुनकर दंग रह गया। वो कन्फ्यूजन में खड़ा सोच रहा था कि इस खूबसूरत लड़की ने अपना नाम अनिका क्यों बताया होगा, लेकिन तभी टैक्सी के अंदर बैठी अनिका ने कुणाल के पीछे खड़े ड्राइवर के हाथ का बोर्ड दिखाते हुए कहा, तुम अनिका गुलेरिया को पिक करने आए हो ना। अब तक कुणाल भी अनिका के नाम वाला बोर्ड देख चुका था। उसने सोचा कि टैक्सी में बैठी लड़की बस उस बोर्ड का लिखा नाम पढ़ रही थी, इसलिए कुणाल ने आगे बढ़कर कहा कि अरे उस मोटी को तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा, आप दोनों आराम से मेरे साथ कार में चलिए ना। कुणाल की यह बात सुनकर अनिका ने उसे एक एरेंगेट स्माइल दी और टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी चलने को कह दिया। कुणाल के मुंह पर धुआं छोड़ती टैक्सी रफ्तार पकड़कर कुणाल के सामने से निकल गई। 2 पल के लिए कुणाल मायूस हुआ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया, इसलिए हड़बड़ाहट में उसने ड्राइवर के हाथ से बोर्ड लिया और ड्राइवर को कहा, तू फटाफट टैक्सी से पीछे जाकर मैडम का पीछा कर और मुझे यह बता कि वह कौन सी होटल में रुकी है, और सुन, उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, चल भाग। ड्राइवर झट से गाड़ी निकालकर अनिका की गाड़ी का पीछा करने लगा। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस उसने अपने कान पर हेडफोन्स लगाए और वो टेबलेट पर गेम खेलने में बिजी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह एक लड़की है। जीन्स, स्पोर्ट्स शूज़, टी शर्ट, छोटे बाल और सर पर कैप। रिया की उम्र भले ही छोटी थी, मगर उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफ़ी पॉपुलर थी। रिया को गेम खेलते हुए देख अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया या गलत। मोबाइल की रिंग से अनिका अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार बार अनिका के फ़ोन पर कॉल किए जा रहे था। अनिका ने बिना फ़ोन उठाए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर किया और आंखें बांधकर बैठी रही, मानो जैसे वो आने वाले तूफान के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही हो। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5-4 होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई, लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया। होटल का बेल बॉय अनिका का इंतज़ार पहले से कर रहा था। अनिका के आते ही बेल बॉय उसका सामान लेकर उसे लिफ्ट की ओर ले गए। होटल का प्रीमियम फर्नीचर, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली की ये शानदार होटल में रहना पसंद करता है। बेल बॉय अनिका को लिफ्ट की तरफ ले जाता हुआ बोला कि उसका बुकिंग प्रेसिडेंशियल स्वीट में है, जो होटल के टॉप फ्लोर पे है। लिफ्ट में दाखिल होते ही बेल बॉय ने 24वें फ्लोर का बटन दबाकर अनिका से कहा, मैडम, इस टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपॉइंटमेंट है, एक आपका और दूसरा है हमारी होटल के मालिक मिस्टर रोहित मारवा का। वह अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यहीं रहते हैं। कुछ ही पल में लिफ्ट 24वें माले में पहुंच गई थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने पर अनिका ने देखा कि यह फ्लोर होटल के बाकी के फ्लोर से ज़्यादा सुकून वाला था। इतना सुकून जितना अनिका ने शायद अपने घर में भी महसूस किया हो। अनिका के रूम के पास जाकर बेल बॉय ने कार्ड से दरवाज़ा अनलॉक किया और कार्ड अनिका के हाथ में देकर और सामान वहीं छोड़कर चला गया। रिया अभी भी गेम खेलने में बिजी थी। अनिका रिया को रूम के अंदर लेकर आई और उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया। प्रेसिडेंशियल स्वीट एक काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट था। मॉडर्न एंड कंफर्टेबल बेडरूम, एक शानदार लिविंग एरिया और बड़ी सी बालकनी जहाँ से पूरा मनाली का नज़ारा दिखाई दे रहा था। यह प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि कमरे का एक दिन का किराया 25,000 रुपये था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर नई जगह का आनंद उठाने के बाद रिया थक कर बिस्तर पर सो गई थी। अनिका प्यार से उसे चादर ओढ़ा रही थी, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अनिका ने देखा कि उसके पापा गौतम का फ़ोन आ रहा था। अनिका की आवाज़ से कहीं रिया जाग न जाए, इसलिए हड़बड़ाहट में अनिका बेडरूम से बाहर आकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके फ़ोन उठाती है। जैसे ही अनिका ने फ़ोन उठाया, गौतम ने गुस्से से तिल मिलाकर कहा, अनिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? कुणाल 2 घंटे से एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? इस पर बड़े ही शांत अंदाज से अनिका ने अपने पापा से कहा, बस आ रही हूँ मैं। यह कहते ही अनिका फ़ोन काट दिया। न जाने क्यों
लेकिन अनिका काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। गौतम ने बचपन से लेकर आज तक अनिका के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर वो थे तो अनिका के पापा ही, जिसने अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका ने कुछ सोचकर होटल रूम को बाहर से लॉक किया और वो होटल की लॉबी में लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के आने का इंतज़ार करने लगी। तभी अनिका के फ़ोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फ़ोन आया। अनिका ने फ़ोन पिकअप किया तो राजलक्ष्मी ने अनिका का हाल पूछते हुए कहा कि मैडम, आशा करती हूँ कि आपकी फ़्लाइट सेफ़ और कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। याद है ना, आपको रोज़ कंपलसरी 6 घंटे सोना ही है। अनिका उसकी बात को काटते हुए कहती है कि हाँ हाँ याद है। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फिर से वही बात बताने के लिए फ़ोन किया है ना, जो तुम पिछले 1 महीने से रोज़ मुझे बताती आ रही हो, या आज कुछ नई बात बताने के लिए फ़ोन किया है? राजलक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अरे मैडम क्या करें, मैं फिर से वो बिजनेस टाइकन्स रोहित मारवा का मेल आया है। वह अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपके पास करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में ही है और आप भी मनाली में हैं, तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं। लेकिन तभी अनिका ने कड़क शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं। यह बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद तो कुछ और ही है। बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, बिजनेस या और कुछ, हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी मनाली आने के पीछे मेरा मकसद कुछ और है। उस मकसद से मैं अपना ध्यान नहीं भटकना चाहती। और हाँ राजलक्ष्मी, यह मत भूलो कि मैं इस वक्त ऑफिशियली लीव पर हूँ। राजलक्ष्मी अनिका के असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी, इसलिए उसने अनिका का मूड लाइट करते हुए कहा, ओके मैम, एज यू विश। मगर एक बात बता दूं, मैंने सुना है यह रोहित मारवा की पर्सनालिटी काफ़ी डेसिंग है, टॉल टार्क हैंडसम। और हाँ, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, देश की काफ़ी लड़कियां उनके सिर्फ बात करने के लिए मर मिटने को तैयार होती हैं। और आप है कि रोहित आपसे खुद मिलना चाहता है और आप उसे अवॉइड कर रही हैं। अगर लाइफ में थोड़ा सा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? बाकी आपकी मर्ज़ी, सोच लो। रोहित का फ़ोटो भेजूं? अनिका समझ गई कि राजलक्ष्मी अब उसकी टांग खींच रही थी। तभी अनिका ने लिफ्ट को ऊपर आता देख राजलक्ष्मी से जल्दी जल्दी में कहा कि अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी यहाँ डॉक्टर अमृता के चेहरे से कोई नहीं जानता, यहाँ तो मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। अब चलो फ़ोन रखो। लेकिन राजलक्ष्मी ने भी जल्दी जल्दी में बोला, ठीक है, होप यू एंजॉय योर वेकेशन। और हाँ, रोहित की फ़ोटो भेजूंगी, एक बार देख जरूर लेना। इसके पहले कि राजलक्ष्मी अपनी बात पूरी करती है, अनिका हंसते हंसते फ़ोन काट देती है। लेकिन इसके पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, लिफ्ट वापस बंद होकर नीचे चली जाती है। तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी, उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एकटक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठकर उसने अनिका को पास में नहीं देखा, इसलिए ऐसे खड़ी होगी। इसलिए अनिका नीचे से झुककर प्यार से रिया के दोनों गालों पर किस किया और बोली, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएगी, ठीक है? चलो अब आओ कमरे में और आराम करो, या तो अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलो। तभी वापस लिफ्ट आ चुकी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाकर अनिका ने रिया से फिर एक बार कहा, सीधे रूम में चले जाना। हाँ मामा, विल मिस यू एंड मामा लव यू। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे चल जाने लगी। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम में बाहर कैसे आ गई थी? अनिका के लिफ्ट के नीचे जाते ही अनिका के रूम के सामने वाले रूम का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक चमकीले लाटर शूज, ब्लैक डाउजर, वाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर। किसी रियासत के राजकुमार से बिल्कुल कम नहीं लग रहा था वो आदमी। और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वह आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहित मारवा। रोहित अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे की तरफ बढ़ते हुए और उस बच्चे को डांटते हुए रोहित ने कहा, बेटा कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे ही बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? आयरन, जिस लड़की को रिया समझकर अभी कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, उसी बच्चे को रोहित किसी दूसरे नाम से पुकार रहा था। लेकिन सच बात तो यही थी कि वो बच्चा रिया नहीं थी बल्कि आयरन था। दरअसल अनिका जिस बच्चे को रिया समझकर उससे बात कर रही थी, वह बच्चा मशहूर बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन था। मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस आर्यन।
और इन सब में सबसे मज़ेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों ही शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी, यानी कि रिया और आर्यन हम शक्ल थे। तो रोहित लॉबी में जिस बच्चे से बात कर रहा था वो दरअसल आर्यन था और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। रोहित आर्यन से बात कर रहा था, लेकिन आर्यन की नज़रें अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी। आर्यन की गोल मटोल खटे आंखें और खूबसूरत मासूम सा चेहरा देख ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अभी अभी आकाश से उतरा हुआ टिमटिमाता तारा देख लिया हो। रोहित ने पीछे से फिर से आर्यन को आवाज़ देते हुए कहा, आर्यन ध्यान कहाँ है तुम्हारा, सुना नहीं बेटा, अंदर चलो। रोहित आर्यन का हाथ पकड़ के उसे लगभग खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा होता है। तभी आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर रोहित से कहा, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाला आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब सा लग रहा था। रोहित ने तुरंत कुछ सोचकर अपनी जेब से फ़ोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम में फ़ोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। वह देखना चाहता था कि अभी अभी लिफ्ट के पास आर्यन के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर सीसीटीवी लेकर आ गया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वह देखकर वह दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी। अब इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारा अगला भाग ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।